यूके से करें, सऊदी अरेबिया से करें, यूएई से करें, कहाँ से करें? यूके से करें। चले यूके से करा देंगे, लेकिन आज की प्रेजेंटेशन जो इस वक्त रेडी है वो चाइना से है। ठीक है, चाइना का मैंने एक डेमो दे दिया आपको, अच्छा बच्चे ने दे दिया है, और इस पे आप लोगों को पता भी चल गया है। अब चाइना में ये कैसे हम सोर्सिंग करेंगे? सप्लायर वहाँ भी तो यानी कि वो कहते हैं ना, चलें इस कस्टमर को कैसे यानी कि ना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में इसको यानी कि ना फंसाएं। हम कहते हैं कम से कम प्राइस में इसको कैसे यानी कि लेके आएँ। ये तो ही होती है ना। फिर अपनी इस कैश को कैसे सेफ यानी कि मूड में लेके जाएं। इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी शिपमेंट नहीं जाती, तो आप इसको कैसे रिटर्न करेंगे? आप एक एग्रीमेंट करेंगे उनसे, चाइनीज सप्लायर से। वो एग्रीमेंट की कौन सा वे होता है, किस वे से हम अपना एग्रीमेंट बनाएं, ताकि इन केस इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारी जो पेमेंट होती है 30% या 70% या 100%, वो रिटर्न कैसे लें हम? यहाँ तो ढूंढते फिरते हैं बंदा कहाँ गया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, पेमेंट हमारी वहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे सेफली ले सकते हैं। बस वो हमें वे पता होने चाहिए। जब आपको वे का पता चल गया फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि आपकी पीआई परफॉर्म इनवाइस होती है। ये इनवाइस आप अपने सप्लायर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वी नीड दिस पीआई इनवाइस। इस इनवाइस में आपके प्रोडक्ट की पिक्चर, डिस्क्रिप्शन और इसकी प्राइस सब कुछ लिखा होता है उसमें। आप अपने सप्लायर से डे 1 से करें, पॉइंट 1 से स्टार्ट करें, कैन यू सबमिट, कैन यू शेयर विद द पीआई रिपोर्ट योर कंपनी। उसमें आपका टोटल ये जो आपका डाटा होता है ना, आप जिस प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं, आप इसी पीलू पे जाना चाह रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट की एक इनवाइस पीआई के अंदर सब चीज़ें आपको दे देता है। तो ये आप जब भी कम्युनिकेशन करें, आप पीआई मांगे उससे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। और ये आप इस पे एलीबाबा पे आसानी से अकाउंट बना सकते हैं, नो एनी रिस्ट्रिक्शन। आपके नेम, आपकी जीमेल आईडी पे आपका एलीबाबा नॉट फॉर सेलर बाइंग अकाउंट आप बना सकते हैं। बाइंग अकाउंट से आप अपनी कम्युनिकेशन भी करेंगे। बाइंग अकाउंट से आप ये जितनी रिपोर्ट्स होती हैं, आपके एग्रीमेंट होते हैं, ये वहीं पे अटैच करें आप। इन केस आपके साथ कोई इशू हो जाता है, आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचता या प्रोडक्ट यानी कि ना टूट जाता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे भी इन केस आपके पास इंश्योर्ड सप्लायर होते हैं, आपके पास ये अपना वेरीफाइड सप्लायर होते हैं, वो सब क्राइटेरिया हमने मैच कर लिया है। जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग का की है, हम अपने सप्लायर का भी ऐसे ही करेंगे। उसका क्राइटेरिया होता है सप्लायर का कि वो कितने साल से काम कर रहा है, अमेज़न पे वो इनके गोल्ड है या क्या है, उसका रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया में आती हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर आप अपने सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट इसने बच्चे ने लिया, ये मैन्युफैक्चर से नहीं लिया, एक सप्लायर से लिया है, जो कि इनके बीच सेंटर में थर्ड पार्टी होती है। अगर वो डायरेक्ट इनके लेके कंपनी से लेता तो इससे भी कम प्राइस में मिलता था, लेकिन उसने कहाँ से लिया? डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है। अब वो कैसे हम पहचान करेंगे? आप जैसे जाते हैं अमेज़न के पेज पे, आप बॉटम पे आएंगे, आपको कुछ इनके व्यू मिलते हैं। वहाँ पे आपके कितने एम्प्लॉय हैं। फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास 10 एम्प्लॉय होंगे मैक्सिमम, लेकिन वहाँ पे लिखा 1000। इट मीन कि आप कम्युनिकेशन डायरेक्ट कंपनी से कर रहे हैं, ना कि आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं। तो ये बच्चा अगर डायरेक्ट कंपनी से यानी कि करता है कम्युनिकेशन, तो इसको यानी कि ना 14 सऊदी रियाल से हो सकता है 10 में मिल जाता है। लेकिन उसका डे 1 से फर्स्ट प्रोडक्ट था, वो काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं जल्दी से लूँ, लगाएं, और लगाने के बाद लेट्स सी क्या होता है। जैसे कि पहले उसने मैसेज में कहा कि अगर मुझे नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं अपने पहले प्रोडक्ट अपनी दुकान पे लगा चुका हूँ, चाइना से सोर्सिंग कर चुका हूँ, और ये ऑल वे मेरे क्लियर हो चुके हैं।
तो ये रिपोर्ट आपने उनसे ले लेनी है। यहाँ पे होता है CI इनवाइस होती है, कस्टम क्लियरिंग एंड कॉल कंपनी इनवाइस फ्रॉम द कंपनी एंड DDP कंपनी सेल्फ फिल। ये इन केस हम कहते हैं अपने सप्लायर को हमें DDP चाहिए, ठीक है, तो DDP हमें मिल जाती है, लेकिन अगर ये चीज़ हम DDP नहीं लेते तो हमें यही इनवाइस बना के अपने कस्टम को देनी पड़ती है। लेकिन हम जिस सप्लायर से ये लेते हैं ये इनवाइस प्रोडक्ट, ये सप्लायर यही इनवाइस फिल करके अपने कस्टम को पे करता है, लेकिन वो अपने अंदाज से। वो हो सकता है कि हम 1000 मंगवाते हैं, वो वहाँ पे 150 लिखे या 150 लिखे या 500, वो कैसे अपने टैक्स से बच सकते हैं, देना हो। तो ये कुछ इनवाइसें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर हो गया, सप्लायर इंफॉर्मेशन और कंपनी एड्रेस, सिटी, सब कुछ। और यहाँ पे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मुल्तान में शायद आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग चाइना से आपको सर्विस दे रहे हैं कि आए आपको चाइना से क्या मंगवाना है, हम आपको सर्विस देते हैं। वो इन्हीं चीज़ों को उनको पता है, बस उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, उनके पास पता है कि अलीबाबा कौन सा प्लेटफॉर्म है, हम अलीबाबा से कैसे कम्युनिकेशन करें, हम अलीबाबा से कौन से सप्लायर से इनके अपना ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। यही चीज़ें, यही इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जिसकी वजह से वो आपको सर्विस लेके दे सकते हैं। मुल्तान में 5-6 बैठे हुए हैं, आप उन पे जाएं कि मुझे यहाँ से चाहिए चाइना से, फॉर एग्जांपल कोई आइटम ले लें आप, अब मेरी इनकी डिमांड ये, इस डिमांड में मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दें। वो आपको प्रोडक्ट भी ढूंढ के देंगे और वो आपसे कहते हैं कि नहीं, आप ही हमें यहाँ पे शिपमेंट करा के दें, क्योंकि वो डरते हैं, आई डोंट नो चाइना से कैसे आएगा। लेकिन आप लोगों के सामने विंडो क्लियर हो चुकी है, चाइना से हम ऐसे मंगवाते हैं। लेकिन एक आम पर्सन को दे डोंट नो कि हम चाइना से कैसे मंगवाते हैं। वो किस पे बिलीव करेगा? वो जो आपकी यानी कि दफ्तर, आपको ऑफिस बना के बैठा हुआ है, वो बिलीव उस पर कर लेता है कि नहीं, आप अपनी आप अपना रेट बनाएं बस। जैसे हम कहते हैं ना, हम DDP दें अपने मेरे घर तक, वही इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, वो ये बिजनेस कर रहे होते हैं। तो आप अपने इस बिजनेस को यहाँ भी सेट कर सकते हैं अलीबाबा पे। पाकिस्तान में बड़ी यूनिक चीज़ें मंगवा सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो बड़ी यूनिक प्रोडक्ट मिलती हैं और उनका फेसबुक पेज बहुत ही स्केलिंग हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। जैसे ओपन होता है उनका स्टोर, विदिन 1 घंटे में बहुत सी प्रोडक्ट उनकी सेल हो जाती है। वो यूनिक चीज़ें ढूंढते हैं, चाइना से मंगवाते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट डेवलप की हुई है, अपने स्टोर अपना दराज पे या अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उनकी शॉप चल रही है। तो आप अपने बिजनेस को यहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका बिल ऑफ लैंडिंग, जब आप कहते हैं मुझे DDP चाहिए, मेरी यानी डेस्टिनेशन पे ये बिल दें मुझे, और इस बिल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचता ये आपका ऑर्डर, तो अमेज़ॉन ड्यू टू कुछ यानी कि ना आपकी एनी मिस्टेक हो सकती है, अमेज़ॉन कहता है मुझे तो रिसीव नहीं हुआ है, तो ये बिल आप दिखा सकते हैं। इसमें कोरियर जब आप हैंड ओवर करते हैं वो उनका रसीद देता है, टोटल इसमें डाटा होता है। इस आप बिल ऑफ लैंडिंग की वजह से आप अपनी लिस्टिंग को सिक्योर कर सकते हैं, चाइना से मंगवाएं या कहीं से भी आप शिपमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट यानी कि बना लेते हैं आप किसी चाइनीज सप्लायर से। वो एग्रीमेंट सिंपल आप यही वर्ड लिखें और अपना जो आपने बाइंग अकाउंट बनाया है उसी बाइंग अकाउंट में अटैच करें। बस आपका समझें कि वो सिग्नेचर चल रहा है आपका, जो आपके अलीबाबा के पेज पे आपने बाइंग अकाउंट आपने बना लिया। बनाने के बाद आपकी कम्युनिकेशन ये आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आप इवन के व्हाट्सएप का स्नैप भी चलता है, लेकिन जो आपने अमेज़ॉन के पेज पे अपना बाइंग अकाउंट बनाया और उसी बाइंग अकाउंट से आप अपने सप्लायर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आपके दोनों के बिटवीन कोई इशू आता है, आप यही कम्युनिकेशन, यही एग्रीमेंट आप उसको दिखा सकते हैं। कुछ भी आ सकता है ना, बहुत सी अब
कवर्ड में बहुत सी इनकी लिस्टिंग हमारे इनके ना मिसप्लेस हुई है। हम यानी कहाँ से लिस्टिंग करवाते थे? चाइना, यूएसए, लेकिन नॉट अमेज़न। हमारा पर्सनल वो अपना एक कंपनी में जहाँ पे काफ़ी यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें मंगवाई जाती थी, लेकिन वो डिले हो जाती थी इस कवर्ड में। सऊदीया में तो बहुत ज़्यादा इसकी रिस्ट्रिक्शन पैदा हुई है कि कहीं कोरोना चाइना से इस सामान के अंदर ही पैक होकर नहीं आ गया तो वहीं यानी कि महीनों यानी कि अपना आपकी पड़ी अवेलेबल है। तो ये हम एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट में आपने कि फैक्ट्री नेम विल बी कॉल्ड सप्लायर OEM कंपनी। यहाँ पे जितनी डिटेल अवेलेबल है वो आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट, आपकी क्वांटिटी, आपका वेट, आपका लोगो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपके साथ शेयर कर देंगे, आप इसको पढ़ लेना। और यही चीज़ आप अपने जो बाइंग अकाउंट्स हैं उसी पे आप शेयर कर देंगे, अटैच करेंगे अपने सप्लायर के साथ। तो ये चीज़ें आपका सप्लायर आपको देता है, डायमेंशन, पिक्चर और वेट, साइज़, ये सब चीज़ें इस एग्रीमेंट के आगे आप लिख देंगे। लिखने के बाद यही आप अपने बाइंग अकाउंट में अटैच करेंगे। इन केस आपकी पिक्चर में और जब आपका QC वहाँ पे जाता है उसमें कोई लिटिल आपको डिफरेंस मिलता है तो आप दिखा सकते हैं, सर ये एग्रीमेंट आपने दिया था मुझे, दैट इज़ द पिक्चर, दैट इज़ द वेट, दैट इज़ द डायमेंशन, अब चेंजिंग क्यों आ रही है। तो वो कभी आपसे यानी कि रॉन्ग वे में बात नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये चीज़ें पहले आपने फाइनल करनी है, आपने जल्दबाजी में नहीं करना। जिस बच्चे ने जल्दबाजी में ये 40 प्रोडक्ट बाय किए हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप पेपाल से कर सकते हैं, आप ट्रांसफरवाइज से कर सकते हैं, आप पेनियर से कर सकते हैं अपनी ये अमाउंट। लेकिन इस बच्चे ने डायरेक्ट 100% पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से चाइनीज सप्लायर को दे दी। तो बाद में परेशान हुआ है कि आई डोंट नो मिलता है नहीं मिलता है। इन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं की, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। सडनली मुझे कॉल की कि सर मैंने तो इनकी पेमेंट हो चुकी है, अब्बू का कार्ड लिया मैंने रियाज बैंक और पेमेंट का इनके ऑप्शन आ चुका था, तो कुछ 500-600 सऊदी रियाल हमने पेमेंट तो कट चुकी है, अब क्या होगा। मैंने कुछ नहीं होगा, अब यानी कि आप वेट करें आप, ठीक है। आपने उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, आप बाईपास सब चीज़ें करके आपने पेमेंट की है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर था आपका, ये आपका कंपनी वाला नहीं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका वेरीफाइड और इंश्योर्ड है। लेकिन आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं की। व्हाट्सएप पे लिटिल कम्युनिकेशन अवेलेबल है। उन्होंने लिंक क्रिएट किया अपनी यानी कि पैसों का, जैसे लिंक पे क्लिक किया आपका यानी कि पैसों की पेमेंट आ जाती है कि पे फॉर वीज़ा, पे फॉर क्रेडिट कार्ड, पे फॉर पेपाल, पे फॉर पेनियर, पे फॉर वॉइस। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड था, आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर इंसर्ट किया है, आपने CVC इंसर्ट किया है और आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। लेकिन वो सब कुछ आ गए, वो बड़ा हैप्पी हो रहे। लेकिन ये आपने एग्रीमेंट को पढ़ लेना, ये वही डिटेल है आपके प्रोडक्ट से जो आप अपनी कम्युनिकेशन कर चुके हैं, लेकिन वो रिटर्न बेस पे आपने ले लिया है। ये आप अपने इस बायर अकाउंट में अटैच करेंगे। आपका यानी कि पेमेंट 30% दे रहे हैं और इनकेस आप इनके 10 डेज डिले हो जाते हैं आपका सप्लाई, तो आप उसको मुतमईन करें कि मुझे 5% आप एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट देंगे, क्योंकि डिले आपकी साइड पे हुआ है। हम उन्हें इंटरनेशनल कंपनी में काम किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनी को, सेम यही फॉर्मेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो कंपनी को हमने यानी कि अपना ये एग्रीमेंट दिया कि ये वर्क, ये आपने स्पेसिफिक एरिया ये आपने कंट्रोल करना है। वो अपना पूरा एक डाटा इनवॉइस शीट यही एग्रीमेंट बना के देता है। ओके, मैं आपकी यानी कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ, मेरे पास 100 यानी कि पर्सन और 100% की बैठने की जगह आपने देनी है, 100% की आपने वाटर, खाना, आपने इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ें अरेंज करनी है। और हम यानी कि 1 मंथ में ये काम आपको कंप्लीट करके देंगे। ये प्रोडक्ट ही कहता है मैं आपको 2 वीक में कंप्लीट आपको करके दूंगा, ठीक है। 1 मंथ से आगे डिले हो जाता है, कंपनी वहाँ पे मेंशन कर देती है हाईलाइटेड, इफ़ यू विल डिले 1 डे आई विल चार्ज
20% टोटल ऑफ योर कास्ट। वो कहता ओके। अगर आप यानी कि 2 डे होते हैं मैं आपसे इतना चार्ज लूँगा। वाई? बिकॉज मेरी कंपनी होल्डिंग पे जा रही है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल रॉ मटेरियल है वो होल्डिंग पे जा रहा है, तो मैंने आपकी वजह से मिले हुए है, सारा प्लान डिसमिस हुआ है। ये इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन है। यही चीज़ें आप अपने सप्लायर से करेंगे इसी एग्रीमेंट में। अब यही चीज़ साइज वो देता है, वेट वो देता है, मटेरियल देता है, पिक्चर देता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग देता है कि पैकेजिंग मैं बबल में दूंगा या आम मोमी शापर होता है उसमें लपेट के दूंगा या विदाउट इन चीज़ों से दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद शिपिंग एजेंट और मोड ऑफ यानी कि पेमेंट। आप पेमेंट किससे करेंगे? आप पेपाल और एलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, ये सब चीज़ें इसी एग्रीमेंट में लिखा गया है। फिर नीचे वो देता है टर्म ऑफ द पेमेंट 30% वी विल हैंड ओवर बिफोर शिपमेंट। आपने 30% दे चुके हैं, 70% स्टिल आपकी पॉकेट में। जब वो आपका प्रोडक्ट रेडी कर लेता है, रेडी करने के बाद वो प्रोडक्ट आप इंस्पेक्शन करवाते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन में इन केस आप इसी एग्रीमेंट से कोई एंटी चीज़ आपको मिलती है आप कैंसिल कर सकते हैं टोटल, या वो उसी टाइम में आपको बना के देगा, अदरवाइज आप इसको कैंसिल करेंगे इस एग्रीमेंट को। और ये जो आपका सप्लायर है ये आपको पेमेंट रिटर्न करने का हकदार है, वो आपको रिटर्न करेगा। ये तभी आपको बना के दिया गया है जब आपकी 70% पेमेंट कब देनी है। सक्सेसफुली द कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन बाय थर्ड पार्टी करें, आप खुद से करें। इंस्पेक्शन हमने करवा दी, वो हम चाइना में करवाते हैं। यस, ठीक है, अभी तो हमने 70% उसको पेमेंट देनी है। देनी है अभी। हमने एग्रीमेंट कर लिया कि आप अगर लेट करेंगे तो हम इतनी पेमेंट आपसे लेंगे। यस, अगर वो ना करें हमसे कि ये लेट कर दें हमारी शिपमेंट, आप पहली बाबा है कि बाइंग सेलर से आप यानी कि बाइंग अकाउंट से कम्युनिकेशन चल रही है। एलीबाबा इन सप्लायर को ऐसे नहीं रख लेता है। यस, कि जिसने मुंह उठाया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नो, अमेज़ोन पे हम अकाउंट बनाने के लिए क्यों देना पड़ता है? अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट, एलीबाबा की रिक्वायरमेंट है ये कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे मैन्युफैक्चरिंग बन के आए हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बन के आए हैं, आप मेरा बैकग्राउंड अपना दिखाएं मुझे। आपकी फीडबैक क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपके 10 ईयर में जो आप लोगों के रिव्यू क्या है, मुझे वो डाटा निकाल के दें। आप ISO हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आप कंप्लीट करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप किस कमरे में मैंने 25 बंदों को बिठाया हुआ है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है अलीबाबा कि हाउ पॉसिबल, आपने 1000 वर्कर रखा हुआ, आपके पास कमरे ही 2 हैं। आपको ISO का टैग ऐसे नहीं मिलता। ISO आपका इंस्पेक्शन करता है आपकी कंपनी, आपके वर्कर, आपके ट्रेनर, आपकी क्वालिटी, हर चीज़ को मेंटेन करने के बाद आपको ISO का टैग मिलता है। आप किसी प्रोडक्ट को उठा के देखें, इस पर ISO लिखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमारी स्टडी में नहीं बताई जाती हैं, जबकि चीज़ें बतानी चाहिए कि आप अपनी यानी कि ना अपनी कंपनी को कैसे स्केलिंग करेंगे। आप यहाँ पे तो रिश्वत दे के कराई जाती है ना, सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन आप ISO या आपकी मेडिसिन या आपकी जो अपना ये मेडिसिन से रिलेटेड आपके टूल्स, ये सब चीज़ें ISO से पास हुए होते हैं। तो ये आप कम्युनिकेशन एलीबाबा के बाइंग अकाउंट से कर रहे हैं। ये सब अटैचमेंट, सब कम्युनिकेशन इज अ विटनेस। आप एलीबाबा को कंप्लेन करेंगे, हाउ पॉसिबल? एलीबाबा भागने देगा इसको? एलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे मिलियन बिलियन का उसका माल अवेलेबल है, वो कैसे भाग सकता है? तो शर्ट के सिक्योरिटी भी रखते हैं ये ना, ऑफ कोर्स सप्लायर की सिक्योरिटी भी इनके पास होती है, सिक्योरिटी एलीबाबा के पास होती है, इसलिए पेमेंट कर देते हैं। तो इसलिए ये तो मामूली केस आप लोगों का $1000, $2000, $5000, ये मामूली केस। कुछ होते हैं इनके स्टूपिड इंसान सप्लायर, फिर भी तंग कर देते हैं। इसलिए ये एग्रीमेंट बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए। जब आप अपनी सेफ्टी के लिए एग्रीमेंट बना लेते हैं तो गो हेड, आप फिर आसानी से कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट बनाने का मकसद ये होता है। यहाँ पे 70% आपने पेमेंट थर्ड पार्टी को, जब आपकी इंस्पेक्शन क्लियर हो जाती है आप फिर करेंगे अपनी 70%। अब आपकी इंस्पेक्शन हो चुकी है, आपके इस एग्रीमेंट के मुताबिक आपका प्रोडक्ट एवरीथिंग इज कंप्लीट। अब आप
70% पेमेंट रिलीज करेंगे आप पेपाल से करें, आप क्रेडिट कार्ड से करें, आप डेबिट कार्ड से करें, लेकिन वेस्टर्न यूनियन से नहीं करना पैसा, आपने इनसे करना पैसा। पेनियर से करें, वाइस से करें, पेपाल से करें, ट्रांसफर वाइस से करें और अपना क्रेडिट कार्ड से करें, इनसे पेमेंट करें आप, ये सिक्योर। तो क्लियर हो चुका है। इसको आपने डेबिट कार्ड से भी चार्जेस लगेंगे ना? वो फिर आपके जो पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड है आपके बैंक्स के, वो आपसे ज़्यादा इनके चार्ज कर लेते हैं। ज़्यादा चार्जेस। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंशाल्लाह मॉडिफाई हो जाएंगी। अभी उनको पता चल गया ओके अमेज़ोन यानी कि जो आपके इनवॉइस इनके स्टेटमेंट पे आपके लफ्ज़ आपस में जुड़े हुए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें भी पता चल गया कि आप ऑनलाइन निकलवा लें, हमें भी पता चल गया PDF ऑनलाइन भी निकल आती है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टैंडर्ड, आपके रूल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। आपको भी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। आज से 2 महीना पहले आप लोगों को पता स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे निकलती है, ऑनलाइन निकलती है, फिजिकल निकलती है, ठीक है, अकाउंट नंबर क्या होता है, IBAN नंबर क्या होता है, पेनियर क्या होता है, वॉइस क्या होता है, ये अब सबको पता चल गया। अब 10 बंदे यहाँ सीख रहे हैं, 10 बंदे और को बताएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पाकिस्तान में आई होप इंशाल्लाह वेरी सून ये आम हो जाएंगी चीज़ें। ये इंफॉर्मेशन वेरी इजी। वहाँ के बच्चे क्यों कर रहे हैं बिजनेस, उनके पास आज चीज़ें अवेलेबल हैं। ये भी कॉलेज का बच्चा है ना, सऊदीया में पाकिस्तान स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया उसने, क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आसानी से स्टार्ट ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ